नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हदायत और उसकी बख्शिश के लिए कुछ लम्हात, कुछ दिन और कुछ रातें ऐसी तख्लीक फरमाई हैं जिनकी फजीलत आम दिनों और रातों से कहीं बढ़कर है। उन्हीं मुबारक और रहमत भरी सायतों में से एक निहायत अजीम रात शब बारात है। ये वो रात है जिसे मग़फ़रत की रात, तौबा की कबूलियत की रात और तकदीर के फैसलों की रात कहा जाता है। जब हम इस्लामी तारीख और अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि शाबान अल मौज़म की 15वें शब अल्लाह ताली की ख़ास रहमतें आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाती हैं। ये रात दरअसल गफलत में डूबे हुए इंसानों को बीदार करने और उन्हें अपने खालिक हकीकी से लो लगाने का एक सुनहरा मौका फराहम करती है। इस रात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी करीम ने खुद इस रात की फजीलत बयान फरमाई और उसमें इबादत करने की तरगीब दी। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि एक रात उन्होंने रसूल अल्लाह को अपने हुजरे में न पाया। तब वह आपकी तलाश में निकले और देखा कि आप जंद अल बकिया के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और अल्लाह के हुजूर गुरिया वो जारी फरमा रहे हैं। आपने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि ये कौन सी रात है? ये शाबान की 15वें शब है। इस रात अल्लाह ताली कुबैला बनो कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा तादाद में लोगों की मगफरत फरमा देता है। ये हदीस हमें बताती है कि ये रात कितनी वसात और बरकत वाली है, जहां गुनाहों के पहाड़ भी अल्लाह की रहमत के समंदर में गरक हो जाते हैं। शब बरात को लैलतुल बरात भी कहा जाता है, जिसके मानी है नजात की रात। ये वो रात है जिसमें जहन्नम के मुस्तहक बन जाने वाले बेशुमार गुनाह गारों को जहन्नम की आग से नजात का परवाना अता किया जाता है। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह ताली अपनी मखलूक की तरफ खुसूसी तौजा फरमाता है और हर मांगने वाले को अता करता है। आसमान दुनिया से ये पुकार लगाई जाती है कि है कोई मगफरत का तलबगार कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिज्क का तलबगार कि मैं उसे रिज्क अता करूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे आफियत दे दूं। ये पुकार सुबह सादिक तक जारी रहती है। ये इंसान की खुशकस्मती है कि वह इस वक्त जाग रहा हो और अपने परवरदगार के सामने दामन फैलाकर अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई मांग रहा हो। इल्माए कराम और मुफस्सिरीन के दरमियान उस हवाले से भी गुफ्तगू मिलती है कि क्या ये वही रात है जिसमें तकदीर के फैसले किए जाते हैं। कुरान पाक की सूरह दुखान में एक ऐसी रात का तज़किरा है जिसमें हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। अगरचा अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक वो रात शब कदर है, लेकिन कई अकाबरीन का मानना है कि शाबान की 15वें शब को फैसलों का आगाज होता है और लैलतुल कदर में उनकी तनफीज कर दी जाती है। इस रात ये तय पाता है कि आने वाले एक साल में कौन पैदा होगा, किसकी रूह कब्ज की जाएगी, किसे कितना रिस्क मिलेगा और कौन हज की सादत हासिल करेगा। जब फैसले लिखे जा रहे हों तो एक मोमिन के लिए उससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो ताकि उसके हक में आफियत और खैर के फैसले लिख दिए जाएं। जहां इस रात की फजीलत बेपनाह है, वहीं हमें इन लोगों के बारे में भी जानना चाहिए जो इस रात भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। अहादीस में आता है कि अल्लाह ताली सबकी बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन चंद लोगों के जो संगीन गुनाहों में मुलवस होते हैं। उनमें पहला वो शख्स है जो मुशरक है, दूसरा वो जो अपने दिल में कीना और दुश्मनी रखता है, तीसरा वो जो वालिदैन का नाफरमान है, चौथा वो जो नाहिक कत्ल करने वाला है और पांचवा वो जो रिश्तेदारी तोड़ने वाला है। ये वो महरूम लोग हैं जिनकी दुआ इस अजीम रात में भी कबूल नहीं होती जब तक कि वो सच्चे दिल से तौबा न कर लें। इसलिए शब बारात की इबादत शुरू करने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को बग़ज़ और हसद से पाक करें और अगर किसी का हक मारा है तो इससे मुआफ़ी मांगें ताकि हम पर अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुल सके। इबादत के हवाले से इस रात का कोई ख़ास तरीक़ा मुकर्रर नहीं है कि इतने ही नफल पढ़ने हैं या फलां सूरत इतनी बार पढ़नी है। असल मकसद अल्लाह का जिक्र और तौबा है। आप इनफरादी तौर पर जितने नफल पढ़ सकें पढ़ें, कुरान पाक की तलावत करें, दरूद शरीफ की कसरत करें और सबसे बढ़कर नमाज तौबा अदा करें। अपनी जिंदगी के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने आंसू बहाएं, क्योंकि वो आंसू जो तौबा की नीयत से गड़ते हैं जहन्नम की आग को बुझाने की ताकत रखते हैं। इस रात के बाद आने वाले दिन यानी 15 शाबान का रोजा रखना भी मुस्तहब और बायसे सवाब है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे।
बिदक़समती से हमारे माशरे में उस मुक़द्दस रात को कुछ ऐसी रसूमात ने घेर लिया है जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। आतिशबाजी, पटाखे छोड़ना और हलड़बाजी करना न सिर्फ गुनाह है बल्कि इससे इस रात का तक़द्दुस भी पामाल होता है। ये रात हिलवे मांडे की रस्म में ज़ाये करने की नहीं बल्कि अपना हिसाब ज़िंदगी दर्स्त करने की है। चरागां और गैर ज़रूरी इज्तिमाआत की जगह अगर हम तन्हाई में अपने रब से गुफ्तगू करें तो ये ज़्यादा अफजल है। हमें याद रखना चाहिए कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए। ये रातें हमें अपनी आखिरत की तैयारी की याद दहानी करवाती हैं। कब्रिस्तान जाना संत है ताकि मौत याद रहे, लेकिन वहां जाकर मैले का समा पैदा करना या शूर व गल करना सख्त नापसंदीदा है। शब बरात हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है। वो तो चाहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ लौट आए। ये रात एक मौका है अपनी जिंदगी का रख बदलने का, अपने रब से सुलह करने का और अपनी तकदीर को दुआ के जरिए बदलवाने का। अगर आज हमने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो यकीनन हमारी आने वाली जिंदगी में सुकून और बरकत आ जाएगी। अल्लाह ताली हम सबको इस मुबारक रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें इस रात दोज़ख से नजात का परवाना मिलता है। आमीन।